संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों की एक और बड़ी उपलब्धि। अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन द्वारा कटे हुए हाथ को जोड़कर बचाई गई मरीज की जान। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ये वानगी देखने को मिली सहायक प्राध्यापक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अजय पाठक के रूप में। बताया गया है कि मऊगंज तहसील अंतर्गत ग्राम पटेहरा निवासी विकास तिवारी, जिनकी उम्र 34 वर्ष थी, जो घर में ग्राइंडर मशीन से लकड़ी काट रहे थे। इस दौरान इनका बायां हाथ ग्राइंडर मशीन में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना 10 मई सुबह 10 बजे की है। इसके बाद आनन फानन परिजनों द्वारा विकास को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें आकस्मिक चिकित्सा विभाग में भर्ती कराया गया। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों द्वारा तत्काल उपचार चालू किया गया। विकास के बाएं हाथ की एक हड्डी तथा टेंडन नर्व रक्तवाहिनी कट गई थी, जिसकी वजह से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था और हाथ ठंडा पड़ने लगा। जूनियर चिकित्सकों द्वारा स्थिति को देखते हुए प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अजय पाठक को बुलाया गया और तत्काल संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अजय पाठक द्वारा इमरजेंसी में माइक्रोवास्कुलर सर्जरी द्वारा बाएं हाथ को जोड़ा गया। मरीज को 3 दिन आईसीयू में रखा गया, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब मरीज एवं उसका बायां हाथ पूरी तरह स्वस्थ है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर चिरंजीवी मिश्रा, डॉक्टर निधि पांडे, डॉक्टर विनीत मिश्रा एवं डॉक्टर रश्मि उपस्थित रहे। मरीज विकास तिवारी एवं इनके परिजनों ने डॉक्टर अजय पाठक एवं उनके सहयोगी डॉक्टरों का आभार जताया है। क्या कह रहे हैं मरीज विकास एवं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अजय पाठक, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। ये सर, मेरा नाम विकास कुमार तिवारी है और मैं लकड़ी काट रहा था छत के ऊपर बैठकर। कहाँ रहते हैं? मऊगंज पटेहरा। क्या हो गया था? लकड़ी को काट रहे थे ग्राइंडर मशीन से। कौन सी मशीन से? ग्राइंडर मशीन। हाँ ठीक। तो उसी से क्या है कि हाथ भी कट गया और पैर भी, दोनों पैर भी कट गया जी। फिर क्या हुआ? फिर वहां से हम तत्काल बोलेरो किए एक, और वहां से आए तो फटाफट सब जल्दी किए, रीवा पहुंचे। अच्छा हुआ कि किस्मत अच्छी कब की घटना है? ये अभी सर 10 तारीख की घटना। 10 तारीख। फिर सर हमको मिल गए ये डॉक्टर सर, ये सर प्लास्टिक सर्जन। जी। हाँ बोलिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर इसको हाथ को बचा लिया, नहीं तो हाथ ही काटना पड़ता। मैं उनके लिए तो धन्यवाद ही दे सकता हूँ सर, इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। कैजुअलिटी में विकास तिवारी, जो कि ग्राइंडर मशीन द्वारा बाएं हाथ के कटने की वजह से कैजुअलिटी में आए। हमारे जूनियर डॉक्टर द्वारा तुरंत देखा गया एवं एज ए प्लास्टिक सर्जन मुझे इन्फॉर्म किया गया। विदिन 5 मिनट कैजुअलिटी में जाके मरीज का एग्जामिनेशन किया गया, जिसमें देखा गया कि घाव खोलने के दौरान कि मरीज की रेडियस हड्डी, करीबन 8 से 10 टेंडन, नर्व और खून की जो सप्लाई हाथ में करती हैं, दोनों ब्लड वेसल्स कटी हुई थी। तो और वो काफी ब्लीडिंग भी हो रही थी उस दौरान। तो मरीज का प्राथमिक कैजुअलिटी पे हीमोस्टेसिस अचीव की गई। तुरंत उसका एक्सरे कराया गया, खून की सैंपलिंग भेजी गई और इसके तुरंत पश्चात लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर मरीज को इमरजेंसी ओटी में, जो हमारे प्रथम तल पे है संजय गांधी में, वहां शिफ्ट किया गया। एनेस्थीसिया के डॉक्टर निधि पांडे द्वारा उनको देखा गया और मरीज को ऑपरेशन थिएटर पे लिया गया। क्योंकि मरीज ने पिछले 4-5 घंटों से कुछ नहीं खाया था, तो इमरजेंसी ऑपरेशन की एनेस्थीसिया के लिए वो उपयुक्त था। रक्त की कमी थी, जिसके लिए हमारे जूनियर डॉक्टर रेसिडेंट डॉक्टर रश्मि ने काफी प्रयास किया और लगभग 2 यूनिट ब्लड का अरेंजमेंट किया। सर्जरी स्टार्ट की गई। तो सर्जरी के दौरान जो इसका पहला स्टेप है डॉक्टर हड्डी जोड़ना, तो उसके लिए डॉक्टर हड्डी विभाग में पदस्थ डॉक्टर चिरंजीत मिश्रा, उन्होंने हड्डी को जोड़ा। इसके बाद हम लोगों ने जो 8 से 10 टेंडन, नर्व और दोनों खून की नसों को जोड़ा। शुरुआत में जब पाया गया कि हाथ ठंडा पड़ने लगा था, क्योंकि उसमें रक्त का संचार बंद हो गया था, तो खून की नस अल्नर आर्टरी को जोड़ा गया, जिससे रक्त का संचार स्टेब्लिश हुआ। टेबल पे ही हमको पता चल गया कि हाथ की वस्कुलरिटी इंप्रूव हो रही है। और इसके बाद फिर
ड्रेसिंग करके घाव को बंद किया गया। चूंकि रक्त बहुत बह चुका था, पेशेंट की हालत क्रिटिकल थी, मरीज को 2 से 3 दिन के लिए आईसीयू में रखा गया। उसके पश्चात जब किया गया, पेशेंट अभी पूर्णतः स्वस्थ है। उसके फिंगर के कुछ कुछ मूवमेंट आ चुके हैं। कुछ नर्व की रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा, हड्डी के जुड़ने में भी करीबन 2 से 3 महीने का प्राथमिक समय लगेगा और मरीज स्वस्थ होके काफी हद तक उस हाथ से अपना काम कर पाएगा। तो मेरा मैसेज ये है कि चूंकि हमारे रीवा विंध्य रीजन में एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उनको सही तरीके से प्राथमिक उपचार देके संजय गांधी के में शिफ्ट करना और समय रहते, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रॉमा के केसेस को अधिक बेहतर ढंग से मैनेज कर पाए। मैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में एज ए प्लास्टिक सर्जन पदस्थ हूँ। हमारे अंडर में हमारे द्वारा बर्न वार्ड और यहाँ पे भर्ती प्लास्टिक सर्जरी के मरीजों को देखा जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी का रेफरेंस संजय गांधी हॉस्पिटल या सुपर स्पेशलिटी में कहीं से भी आता है तो उसको मैनेज किया जाता है। जी, मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ। पढ़ाई एमबीबीएस की पढ़ाई जो है वो इंदौर से हुई, इंदौर मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद जबलपुर से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस सर्जरी में किया और कलकत्ता के एसएसकेएम हॉस्पिटल से मैंने प्लास्टिक सर्जरी की एमसीएच किया है। तत्पश्चात यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया है।